नमस्कार दोस्तों। आज पहला पेपर का हल देखेंगे। उसमें प्रश्न संख्या 23, 24 और 25 हल करेंगे। उससे पहले हमने 22 प्रश्न हल किए थे। उन 22 प्रश्नों को यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर लिखा हुआ है मैथ्स पेपर सॉल्यूशन, उस पर क्लिक करके आप प्रश्नों को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते हैं प्रश्नों को। 23वां प्रश्न देखते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 23वां प्रश्न है, दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है AC 6 सेंटीमीटर और BC 8 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इसका छायांकित भाग है, ये वाला। इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वृत्त के अंदर त्रिभुज को छोड़कर पूरा का पूरा आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या चाहिए, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। और त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। तो इसका मान आपको चाहिए। AB वृत्त का व्यास है, ये वाला व्यास है। समझना है अच्छे से प्रश्न को। AB वृत्त का व्यास है। व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण, ये परिधि पर जो अंतरित कोण है व्यास द्वारा, ये आपको पता है कि 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से जैसे ही अपने को 90 डिग्री पता चलेगा तो अपन कह सकते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में यदि आपको AC, ये भुजा आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर और BC ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो अपन आसानी से AB ज्ञात कर सकते हैं। AB 90 के सामने वाली भुजा है कर्ण, और कर्ण भुजा का अगर आधा करेंगे तो ये आ जाएगी अपने वृत्त की त्रिज्या। तो देखते हैं, अपन लिखेंगे हल में लिखना है, चूंकि AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, इसलिए व्यास द्वारा परिधि पर अंतरित कोण बराबर 90 डिग्री। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अपन लिख सकते हैं AB स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे AB स्क्वायर बराबर AC का मान है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64 बराबर 100। तो AB बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। AB वृत्त का व्यास है जो आपके आ गया 10 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या
बराबर 1/2 AB की आधी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो 1/2 इंटू 10 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको घटाना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इस तरह से लिखें। पाई का मान 3.14 इंटू r का मान 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 आधार 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ये आधार होगा ना ऊंचाई होगी। लंब और आधार है वो ऊंचाई और आधार होंगे। लंब वाली भुजा ऊंचाई और दूसरी भुजा आधार। ये हो जाएगा 3.14 इंटू 25 माइनस 2 से काट देते 6 को 3, 8 3 24। इनको हल करेंगे 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 और 10 35 और सल लगेगी 3, 25 3 75, 75 और 3 78.50 माइनस 24 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8 में से 4 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 54.50 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौबीसवां प्रश्न है, शीशे के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इससे 5 mm त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती। इस प्रकार का एक गोला है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये 5 सेंटीमीटर का गोला है, इससे आपको 5 mm की गोलियां बनानी है। तो गोलियां बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा, अर्थात इसका आपको आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। और आपको पूछा है इस गोलियों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले बड़े गोले की आयतन ज्ञात करेंगे, उसके बाद एक छोटी गोली का आयतन ज्ञात करेंगे और बड़े गोले के आयतन में छोटे गोले के आयतन का भाग लगाएंगे। तो देखते हैं, बड़े गोले की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई r³ का मतलब 5 को 3 बार गुणा करें, 5 × 5 × 5। छोटे गोली की त्रिज्या बराबर 5 mm, मिलीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 mm में 10 सेंटीमीटर होते हैं।
1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 का आपको भाग लगाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5/10 सेंटीमीटर बराबर 0.5 सेमी। छोटी गोली का आयतन बराबर 4/3 पाई r³ मतलब 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। गोलियों की संख्या जब भी ज्ञात करनी हो या किसी भी संख्यों की संख्या पिघलाकर जो भी वस्तुएं बनती है उनकी संख्या ज्ञात करनी हो तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का आपको क्या लगाना है, भाग। गोलियों की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन बटा छोटी गोली का आयतन। ये हो जाएगा बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई 5 इंटू 5 इंटू 5 बटा 4/3 पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको किसी की संख्या ज्ञात करनी हो, गोलियों की संख्या, शंकों की संख्या या फिर बेलनों की संख्या, तब आपको पाई का मान कभी नहीं रखना है। ये पाई से क्या होता है, हमेशा कैंसिल हो जाता है और 4/3 से 4/3 कैंसिल। अब ध्यान से सुने, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, पॉइंट के बाद एक अंक है 10, ये पॉइंट हटाया, फिर ये पॉइंट हटाएंगे तो फिर 10 आएगा, फिर ये पॉइंट हटाएंगे तो फिर 10 आएगा। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बटा पॉइंट हटा दिया तो ये बच गया 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 से 5, 5 से 5, 5 से 5 कैंसिल। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 गोलियाँ। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन, इस पेपर का 25वां प्रश्न, जो इस वीडियो का लास्ट होगा। अगले भाग में अपन देखेंगे डी पार्ट के प्रश्न, जो निबंधात्मक प्रश्न आते हैं। 25वां प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न इस बार सप्लीमेंट्री में पूछा गया प्रश्न है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से पान के पत्ते निकालने के बाद एक पत्ता या दर्छा निकाला जाता है। तो एक इक्का होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, और लाल रंग का पत्ता होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात। तो आपको पता होना चाहिए, वैसे दे रखा है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। कुल पत्ते 52। इसमें से आपके पान के पत्ते निकाल लिए जाते हैं, और पान का पत्ता कैसा होता है, लाल। और कितने होते हैं, 13। पान के पत्ते निकालने के बाद पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी, 52 माइनस 13 39। अब आपको कुल परिणामों की संख्या कितनी आ गई, 39। कुल परिणाम बराबर 39। अब आपको पूछा है पहला, एक इक्का होगा,
39 पत्तों में इक्कों की संख्या आपको पता है कि 52 पत्ते 13-13 में टूटे हुए होते हैं। 13, 13, 13 और 13। पान, ईंट, चिड़ी, और हुकुम, ये पत्ते होते हैं। सब में एक एक क्या होता है, इक्का होता है। तो टोटल 4 इक्के हुए। पान के सारे पत्ते निकाल लिए तो एक इक्का कम हो जाएगा, तो कितने इक्के हुए, 3। 39 पत्तों में इक्कों की संख्या 4 - 1 3। प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, 3/39 1/13। दूसरा प्रश्न है, लाल रंग का पत्ता होगा। लाल रंग के कुल पत्ते तो होते हैं 26, कुल पत्ते 26, लेकिन पान के पत्ते भी लाल होते हैं। ये पत्ते आपके 13 निकाल लिए तो पीछे कितने बचे, अनुकूल परिणाम बराबर 26 - 13 कितने हो गए, 13। प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता बराबर 13/39। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा संभावित कुल परिणाम, संभावित कुल परिणाम। तो ये हो जाएगा 1/3। इस तरह से ये 3 प्रश्न आ जाती है। आगे अपन करेंगे 26 से 30 5 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।